सो हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल राइट क्लासेस 2.2। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10। ये स्लाइड पर जो सभी चीजें इंग्लिश में लिखी हैं, आप ये समझकर मत उलझिए कि ये यूपी बोर्ड का नहीं है। ये केवल यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए एकदम बेसिक से एडवांस तक तैयारी कराता है। ठीक, ये इंग्लिश में लिखा है तो आप लोग उलझिएगा मत। ये इंग्लिश में लिखने का कुछ कारण है। ठीक, मतलब इंग्लिश में सभी चीजें जान जाएंगे ऐसे जो हम इंग्लिश में लिखे हैं। ठीक, यहाँ पर जो देखो ये यूपी बोर्ड क्लास 10 इसलिए हम ऊपर लिख दिए हैं। ये जो हमारा सभी लेक्चर देखा होगा उसको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये इंग्लिश में बस वैसे लिखे हैं और पढ़ाएंगे तो हिंदी में ही। ठीक, आज हम लोग का चैप्टर नंबर 1 यानी कि जो पहले से ही कंटिन्यू है यानी कि लाइट। ये चैप्टर नंबर 1 है फिजिक्स का, यानी इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान। अच्छे से लोग हिंदी भी लिखते हैं। ठीक, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान। ठीक, इसको हम लोग हिंदी में भौतिक विज्ञान रोज हिंदी में लिख कर लेकर आ रहे थे, आज इंग्लिश में लिख कर लेकर आए हैं। कोई वैसे दिक्कत नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बस स्लाइड इंग्लिश में लिख कर आए हैं। ठीक, आज हम लोग का 19वां लेक्चर है। हम इसको लेक्चर नंबर 18 तक डील कर चुके हैं। ठीक, लेक्चर नंबर 18 तक हम इसको डील कर चुके हैं। लेक्चर नंबर हम इसको 18 तक डील कर चुके हैं। इसमें लास्ट में हम क्या बताए थे, दर्पण का उपयोग। ठीक, उपयोग बताए थे। आज थोड़ा सा उस पर बात करेंगे, फिर एकदम इम्पोर्टेंट मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट चीज स्टार्ट करने वाले हैं जो न्यूमेरिकल में आपको बहुत ज्यादा सहयोग करने वाला है। ठीक, न्यूमेरिकल में आपको बहुत ज्यादा सहयोग करने वाला है। रुको, ठीक, न्यूमेरिकल में आपको बहुत ज्यादा सहयोग करने वाला है। बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का होने वाला है। आज का जो लेक्चर होने वाला है यहाँ पर लिख दो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 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 ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर। अब तक का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर यही है। ठीक, अगर आप सभी लेक्चर देखिए इसको भूल गए तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जाता है। न्यूमेरिकल मतलब कि आंकिक प्रश्न होता है, उसमें आपको मैथ जैसे कैलकुलेशन करना पड़ता है। लेकिन मैथ जैसे कैलकुलेशन आप कर देंगे, उसमें जो होता है आपको पहले से एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो आज बताने वाले कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक, ओके, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, एकदम मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। समझ लो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा तबाही मचाने वाला लेक्चर है। ठीक, एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप स्किप अगर कर देंगे तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। अगर आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे तो अपना 4 से 5 नंबर गवा देंगे। 4 से 5 नंबर आप यहाँ से गवा देंगे। आप 4 से 5 नंबर गवा देंगे। 4 से 5 नंबर आप गवा देंगे, ये रियल बात है। आप 4 से 5 नंबर एकदम रियल में गवा देंगे अगर आप ये लेक्चर नहीं देखे। तो देखो आज का हम लोग का टॉपिक क्या होने वाला है, टुडेज टारगेट। पहला तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग का पहला रिकॉल होता है। रिकॉल लेक्चर नंबर किसका, लेक्चर नंबर हमारा 18 का रिकॉल, यानी हम लोग का प्रीवियस लेक्चर कौन सा है, लेक्चर नंबर 18। हम लोग का लेक्चर नंबर 18 क्या है, प्रीवियस लेक्चर है। उससे आज हम लोग का कौन सा लेक्चर है, 19वां। हम बताते हैं कि आपको एक लेक्चर पहले का रिकॉल कराते हैं। ठीक, एक लेक्चर पहले का हम आपको रिकॉल कराते हैं, समझ में आया। फिर उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद एक होने वाला टॉपिक चिन्ह प्रपाठी। नाम आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन अगर आप ये नहीं पढ़े चिन्ह प्रपाठी, अगर आप ये नहीं पढ़े, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं साइन कन्वेंशन। ठीक, अगर आप ये नहीं पढ़े, अगर आप साइन कन्वेंशन नहीं पढ़े तो आप न्यूमेरिकल एकदम फिक्स है कि नहीं लगा पाएंगे। ये एकदम क्लियर बात है कि अगर आप इसको नहीं पढ़े तो न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। यानी अगर आप साइन कन्वेंशन नहीं पढ़ पाए, अगर आप साइन कन्वेंशन यानी कि चिन्ह प्रपाठी अगर नहीं पढ़े तो आप रियल बात है कि आप न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। जो इसमें दर्पण संबंधी आता है न्यूमेरिकल, और एक होता है लेंस संबंधी। दोनों में साइन कन्वेंशन पढ़ना इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, पहले हम रिकॉल करेंगे फिर उसके बाद ये करेंगे, ये तो सभी लोग को पता है। साइन कन्वेंशन ये मोस्ट, यहाँ पर कितनी बार हम लिखे, यहाँ पर समझ लो हम मोस्ट 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 इनफाइनाइट बार इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर आप इसको स्किप कर देंगे ना, स्किप मत करिएगा, बस आप स्किप मत करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। हम रिवीजन तो कराते ही, अगर इस पे नहीं समझ में आएगा तो आप इसको
रिटर्न देखिएगा, अगर उसमें भी नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करिएगा कि आपको क्या नहीं समझ में आया। अब उसमें भी नहीं समझ में आएगा तो हम तो रिकॉल कराते हैं, ठीक, तब समझ में आ जाएगा। नहीं समझ आएगा, देखो पहली बार पढ़ेंगे, पहली बार ही आपको समझ में आ जाएगा, बस आप देखना, ठीक, बस आप देखिएगा। इतना बात क्लियर है। ये सब स्टार्ट हम लोग का ये तो कंटिन्यू था। अब देखो हम बात करते हैं पहले किसके बारे में, रिकॉल के बारे में। देखो रिकॉल के बारे में, रिकॉल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज पहले, ठीक। देखो रिकॉल में हम लोग पहले क्या करते हैं, सभी लोग जानते हैं, रिवीजन एंड रिकॉल। रिकॉल में हम लोग क्या करते हैं, रिवीजन। रिकॉल में हम लोग पहले रिवीजन करते हैं। रिवीजन में हम कल क्या बताए थे, दर्पणों का उपयोग बताए थे। एक बताए थे अवतल दर्पण, एक बताए थे उत्तल दर्पण, ठीक। एक क्या बताए थे, अवतल दर्पण, एक बताए थे उत्तल दर्पण। एक बताए थे कॉन्केव मिरर, यहाँ पर दर्पण होता है, एक होता है उत्तल दर्पण, यानी कि एक होता है कॉन्केव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। इसके हम यूजेस बताए थे, यानी इसके उपयोग क्या है। इसमें तो हम बताए थे अवतल दर्पण का बहुत सा यूज है, जैसे कि किसी चीज को बड़ा करने के लिए, जैसे दांत के मरीज को अगर डॉक्टर कैसे देखेगा, उसके लिए अवतल दर्पण होना चाहिए, ठीक, दांत के मरीज के लिए, फिर दांत को देखने के लिए। और फिर कल क्या बताए थे, और इसमें देखो कल ये नहीं बताया था, सौर भट्टिया में जो होता है, यूज होता है ना प्रकाश किरण को एकत्रित करने के लिए, उसमें भी ये होता है। किसमें, ये देखो सौर भट्टी में, सौर भट्टी में यूज होता है प्रकाश एकत्रित करने के लिए, ठीक। ये तो रिवीजन है, कल बढ़ा दिए थे एकदम, ठीक, प्रकाश एकत्रित करने के लिए। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, साइड मिरर होता है, ठीक, साइड मिरर। अब देखो ये साइड मिरर क्यों होता है, क्यों अवतल दर्पण नहीं होता है, इसके बारे में इसका एक रहस्य समझ लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि पश्च दर्पण के रूप में क्यों अवतल दर्पण ही यूज किया जाता है। देखो क्यों अवतल दर्पण यूज किया जाता है, यहाँ पर लिखो क्वेश्चन, क्यों यूज किया जाता है अवतल दर्पण, सॉरी क्यों यूज किया जाता है उत्तल दर्पण, किसमें, अभी बताए किसमें यूज किया जाता है, उसमें जो साइड मिरर होता है, जैसे कोई कार है, कोई बाइक है, उसके आसपास जो साइड मिरर दो होता है, ऐसे जो कोई बाइक है, ठीक, ऐसे कोई बाइक है, यहाँ एक साइड मिरर, एक ऐसे साइड मिरर लगा होता है, ठीक, यहाँ पर आपका हैंडल होता है, ठीक, ये आपका हैंडल है और ये आपका हैंडल है, यहाँ पर जो साइड मिरर दोनों साइड लगा होता है, क्यों, ये अवतल दर्पण का ही लगा होता है, सॉरी उत्तल दर्पण का ही लगा होता है, क्यों, क्यों अवतल दर्पण का नहीं लगा होता है। तो देखो हम आपको बताना चाहेंगे कि अवतल दर्पण पहले कैसा इमेज क्रिएट करता है, ये पहले देख लो। पहले यहाँ पर देखो अवतल दर्पण कैसा इमेज क्रिएट करता है, अवतल दर्पण। यहाँ पर देखो उत्तल दर्पण कैसा इमेज क्रिएट करता है। अब देखो अवतल दर्पण कैसा इमेज क्रिएट करता है, अवतल दर्पण कभी कभी वास्तविक और उल्टा, कभी एक कंडीशन में सीधा आपका इमेज क्रिएट करता है, यानी कि ये वास्तविक भी करेगा, यानी उल्टा, और एक सीधा, केवल एक सीधा करेगा, यानी कि एक आभासी सीधा, यानी कि एक कंडीशन में सीधा क्रिएट करेगा, ठीक, और सभी में उल्टा क्रिएट करता है। अब इसमें क्या होता है, सभी में सीधा क्रिएट होता है इमेज, इसमें क्या होता है, सभी में सीधा, इसमें सभी में सीधा, इसमें उल्टा और सीधा दोनों। अब देखो बात समझो, अगर अवतल दर्पण का हम यूज कर लेंगे, तो अगर गाड़ी के पीछे जो, अगर हम लोग का जो गाइड ही होगा, उसमें जो साइड मिरर लगा होगा, अगर उसमें हम लोग देखना चाहें, अगर प्रतिबिंब उल्टा देखेंगे हम लोग, तो हम लोग का माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक, माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, ये उल्टा कभी सीधा, कभी उल्टा, कभी सीधा दिखने लगेगा। तो हम यहाँ पर किस दर्पण का यूज करेंगे, अवतल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण का यूज करेंगे, इसलिए क्योंकि ये हमेशा सीधा दिखाई देता है। और एक एक कारण ये है कि ये हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा किसी भी कंडीशन में हो, वो वस्तु से कितनी ही भी दूर पर हो, यानी दर्पण कितनी भी दूर पर वस्तु से रखा जाए, हमेशा दर्पण में सीधा ही प्रतिबिंब बनेगा। और एक कारण तो ये हो गया, और दूसरा कारण ये होता है कि हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। अब क्यों छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, तो क्यों ये यूजफुल हो जाएगा, छोटा प्रतिबिंब बनाएगा तो ये इसलिए यूजफुल हो जाएगा, क्योंकि अगर अब हम आपसे बात करें कि ये आपका है क्या है, दर्पण, ठीक, ये आपका जो साइड मिरर लगा होता है ऐसे, ठीक, ये आपका साइड मिरर है, ये आपका साइड मिरर है। अगर इसमें हम छोटा छोटा आसपास का अगर हम कोई वस्तु लेंगे, तो आपका इसमें बड़े क्षेत्र में आ जाएगा, यानी कि इसमें बड़ा क्षेत्र कवर हो जाएगा। अगर आप इसमें देखेंगे तो बड़ा एरिया आपका
कवर हो जाएगा। अगर इसमें बड़ा-बड़ा अगर प्रतिबिंब हम बना दें, अब हम उत्तल दर्पण में हमेशा देखे थे कभी भी कंडीशन यानी कि वो कहीं भी वस्तु हो, ध्रुव और अनंत के बीच या फिर अनंत पर हो, कहीं भी वस्तु हो, हम देखे थे कि हमेशा वस्तु से छोटा बन रहा था और आभासी सीधा बन रहा था, ठीक? तो अगर देखो हम बात करें कि यहाँ पर हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अब देखो छोटा प्रतिबिंब बनेगा तो बिग साइज में एरिया कवर करेगा, यानी बड़ा साइज जो है कवर कर लेगा एरिया, ठीक। अगर बड़ा बनेगा तो थोड़ा सा साइज कवर करेगा और हमको इसमें आसानी हो जाएगी। अगर बड़ा साइज कवर कर लेगा एरिया, हम पूरा एरिया अपने बगल का पीछे का देख लेंगे, ठीक। ये कारण है, ठीक। अब इसका हम क्या आंसर लिखेंगे, इसका यूज इसलिए किया जाता है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन से वहां से लेके इसलिए, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट क्यों सिर्फ क्योंकि से लिखो, वो क्वेश्चन से ले लेना है कि इसका यूज क्या किया जाता है। क्योंकि 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 उत्तल दर्पण सदैव आभासी सीधा, ठीक, वर्चुअल डायरेक्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। आभासी सीधा वह वस्तु से छोटा बनाता है, वह वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक। छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ये हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। आभासी सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, जिससे यहाँ पर लिखो, जिससे बड़े क्षेत्र को उस छोटे दर्पण में हम देख लेंगे, दर्पण में देख लेंगे, ठीक। ये हम लोग का हो गया इसका कारण। क्यों लगाया जाता है, क्योंकि देखो अवतल दर्पण जो होता है सदैव आभासी सीधा प्रतिबिंब बनाता है और हम वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक। और अगर हमको बड़ा क्षेत्र कवर करना है तो हम इस दर्पण का यूज करके बड़े क्षेत्र को हम इस दर्पण में कवर कर लेंगे, ठीक। ये बात समझ में आई। अब देखो इसको इरेज करते हैं, ये बस कारण था, छोटा छोटा पूछा जाता है, बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपकी बोर्ड एग्जाम 2027 में, ठीक। अब देखो इसको इरेज करते हैं, ये बस समझाने के लिए था और अपनी लैंग्वेज में लिखना है, सभी चीज अपनी लैंग्वेज में लिखना है। हम बताएंगे क्या क्या, बस आपको याद करना है और सभी चीज समझा देंगे, अपनी लैंग्वेज में लिख देना, ठीक। अपनी लैंग्वेज में लिख देना, बस कोई नंबर नहीं कटेगा, ठीक। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज का एक नया टॉपिक, साइन कन्वर्जन, ठीक। यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, चिन्ह कन्वर्जन, पहले यहाँ पर लिखे चिन्ह पर पाटी। अब देखो चिन्ह पर पाटी क्या होता है, साइन कन्वेंशन क्या होता है, चिन्ह पर पाटी क्या होता है। पहले इसको जानने से पहले हम पहले एक आपको चीज बता दें क्या क्या होता है। पहले ये चिन्ह पर पाटी को समझने से पहले हम लोग एक पहले दर्पण लेंगे, यहाँ पर ऐसे, ये कौन सा दर्पण है, सभी लोग बताएंगे ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। देखो साइन कन्वेंशन आपको हम बताएंगे, अभी बताएंगे, ठीक। अभी पहले उसको जानने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लो ना। ये देखो ये भी हम लोग का, ये कौन सा दर्पण है, अवतल है। अवतल दर्पण को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्केव मिरर। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी यहाँ पर पी लिख दिए, यानी प्रिंसिपल एक्सिस नहीं, यहाँ पर पी लिखे यानी ये ध्रुव है, ठीक। और यहाँ पर देखो ये क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर कहेंगे, यहाँ पर सी, यहाँ पर इसकी मिड पॉइंट पर एफ होता है, ठीक। अब हम ऐसे इसको क्या ले लेंगे, ऐसे हम इसका क्या ले लेंगे, ऐसे, ठीक। यहाँ पर ये क्या होता है, ये सी हो जाता है और ये एफ हो जाता है, ठीक। और यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं, ये पी हो जाता है। ये हम लोग का कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, ठीक। दो दर्पण के बारे में हम लोग पढ़े हैं, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। ये हम लोग का अवतल दर्पण और ये हम लोग का उत्तल दर्पण। स्पीड बहुत कम हुआ हम लोग का, बस समझो आप लोग। देखो हम आपको बताए थे क्या, यहाँ से यानी ये एफ, यानी एफ बिंदु से और इस पोल तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ये तो हम आपको बताए हैं, फोकस दूरी बोलते हैं, ठीक। ये एफ,
ये हम लोग का कैपिटल एफ होता है, यानी ये जो कैपिटल एफ होता है वो हमारा पॉइंट होता है, और जो स्मॉल एफ होता है वो हम लोग का डिस्टेंस होता है, यानी लेंथ होता है, फोकल लेंथ होता है। ठीक, ये हम लोग का फोकस होता है। यानी हम इसमें क्या बात करें, फोकस क्या होता है, फोकस हम लोग का ये है, जो ये एफ है, इसमें भी हम लोग का फोकस क्या होता है, फोकस क्या होता है, एफ होता है। अब फोकस एफ क्या होता है, फोकस एफ किस किस बीच की दूरी होता है, यानी देखो एफ यानी कि फोकस व पोल के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। ठीक, हम लोग का ये क्या होता है, ये हम लोग का क्या होता है, फोकस और पोल के बीच का दूरी, ये हम लोग का हो गया फोकस, ये हम लोग का क्या हो गया, पोल हो गया। इन दोनों के बीच की दूरियां को हम लोग क्या बोलेंगे, ये हम लोग का कौन सा क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ, यानी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फोकस दूरी। ठीक, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फोकस दूरी कहलाएगा। ठीक, फोकस तो हम लोग का एफ होता है, फोकस दूरी, फोकस दूरी को हम लोग एफ से ऐसे करते हैं, ये भी हम लोग का क्या है, फोकस दूरी। ठीक, फोकस दूरी, बात समझ में आई, फोकस दूरी क्या होता है, ये हम लोग का क्या होता है, एफ। और इस ये भी क्या होता है, इन्हीं के बीच की दूरी, यानी देखो यहाँ पर ये जो है पी एक पॉइंट है, दो पॉइंट के बीच की दूरी हम लोग कहते हैं ना, दो पॉइंट होगा तभी भी उनके बीच का हम दूरी करेंगे, तो ये एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये, यानी कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ व पी के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। ठीक, हम लोग का ये हो गया। अब देखो ये तो हम लोग सभी लोग जानते हैं, लेकिन 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 एक दो चीज और इम्पोर्टेंट आता है, क्या इम्पोर्टेंट आता है, अगर कोई अगर हम लोग इसके इधर हमेशा वस्तु किस साइड रखा जाता है, हमेशा वस्तु दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, ये भी आगे बताने वाले हैं साइन कन्वेंशन में। ठीक, देखो पहले समझो, अगर हम लोग का वस्तु यहाँ पर हो गया, ठीक, अगर हम लोग का वस्तु समझ लो यहाँ पर हो गया, बात समझ आई, अगर हम लोग का वस्तु यहाँ पर हो गया, तो हम लोग का वस्तु से और पोल के बीच का जो दूरी होगा वो हम लोग का क्या कहलाएगा, भी, सॉरी यू, क्या कहलाएगा, यू। यू हम लोग का क्या होता है, यू क्या होगा, वस्तु और ध्रुव के बीच का दूरी, समझा रहे हैं अभी, वस्तु व अभी आगे और अच्छे से समझाएंगे, बस ये समझो, ध्रुव के बीच का दूरी। ठीक, वस्तु और ध्रुव के बीच का दूरी जो होगा हम लोग का क्या होगा, यू होगा, यानी कि हम लोग का कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस, ये अगर हम लोग का मानते हैं वस्तु, वस्तु को हम लोग बिंब भी बोलते हैं, ये एनसीईआरटी का शब्द है क्या, इसको हम लोग बिंब भी बोलते हैं। ठीक, बिंब, बिंब, अगर हम यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, यानी ये जो पोल है यहाँ तक की दूरी को अगर हम मापना चाहें तो ये हम लोग का क्या होगा, ये अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अगर हम मापना चाहें तो ये हम लोग का क्या होगा, यू होगा। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, यू होगा, यानी कि वस्तु और पोल के बीच का दूरी, यानी वस्तु और ध्रुव के बीच का जो दूरी होगा हम लोग उसको क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे। ठीक, इसमें भी यू होगा, यानी कि हम लोग मानते हैं कि कहीं वस्तु यहाँ पर होगी, यहाँ पर कोई एक वस्तु है, अगर हम मानेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये हम लोग की क्या होगी, यू होगी, यानी अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसमें भी मानेंगे तो क्या होगा, वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी, वस्तु व ध्रुव के बीच की दूरी, ध्रुव के बीच की दूरी। ठीक, वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी हम लोग का क्या कहलाएगा, यहाँ पर यू, यहाँ पर भी यू हो जाएगा। ठीक, अब देखो बात आता है वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी तो हो गया, अब बात आता है ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी, यानी अगर हम लोग का मान लो यहाँ पर होता है तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है, सभी लोग को क्लियर है, अनंत और सी के बीच होता है तो प्रतिबिंब हम लोग का यहाँ पर बनता है। अगर बात कर लिया जाए कि वस्तु और ध्रुव के बीच, प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच का दूरी जो होगा हम लोग का वो क्या कहलाएगा, भी कहलाएगा। ठीक, प्रतिबिंब ये हम लोग का क्या होता है, प्रतिबिंब, बिंब प्रतिबिंब, बिंब से अगर होगा तो हम लोग का यू होगा, अगर प्रतिबिंब से होगा तो क्या होगा, कि वो हम लोग का क्या होगा, भी होगा। अगर यहाँ पर भी का बात किया जाए, स्मॉल भी से इसको हम डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल यू से, इसको स्मॉल भी से, यानी कि हम इसका क्या बात करेंगे, यहाँ पर प्रतिबिंब व ध्रुव के बीच का दूरी, ध्रुव के बीच का जो डिस्टेंस होगा, यानी उसके बीच का जो दूरी होगा हम लोग का क्या कहलाएगा, भी। अब इसमें भी वही होगा, भी हम लोग का क्या कहलाएगा, भी हम लोग का क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब। और अब देखो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर बनेगा,
थोड़ा छोटा बनता है, लेकिन कौन सा बनता है सभी लोग समझो ऐसे, यहाँ पर कौन सा बनता है आभासी बनता है। अगर बात कर लिया जाए आपको ऐसे, थोड़ा इधर बनाएंगे, ये हम लोग का आभासी होगा, ठीक ऐसे। अगर यहाँ से ये ध्रुव है और यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये भी है, ठीक समझो, सभी लोग समझो। हम यहाँ पर इसका इमेज यहाँ पर क्रिएट होता है, वो हम लोग रियल में ले रहे हैं। देखो यहाँ पर भी इमेज जो क्रिएट होगा, यहाँ पर जो इमेज क्रिएट होगा हम एकदम रियल ले रहे हैं। अगर यहाँ पर वस्तु होगा तो यही इमेज क्रिएट होगा। ये साथ साथ हम बताते जा रहे हैं, ठीक। यानी ये भी क्या होगा, प्रतिबिंब व ध्रुव के बीच का दूरी, ठीक। प्रतिबिंब यानी इमेज और पोल के बीच का दूरी, बीच का दूरी। अब देखो तीनों हम लोग का दूरी है, तीनों हम लोग का लेंथ है, क्या पहला एफ यू, ये वाला भी, यानी कि एफ स्मॉल यू स्मॉल भी, तीनों हम लोग का डिस्टेंस है, ठीक। इसमें एक रिलेशन आता है लेकिन उसको हम पहले बाद में अभी बताएंगे। अभी समझो चिन्ह पर पाटी, ठीक। ये बात समझ में आई। ये स्लाइड में क्या क्या हम चीजें बताए, समझ में आया। यानी एक हम लिए अवतल दर्पण, एक हम लिए उत्तल दर्पण। दोनों में हम देखे क्या, दोनों में देखे कि एक होता है फोकस, फोकस और पोल के बीच का जो दूरी होता है हम उसको फोकस दूरी बोलते हैं। फोकस और पोल के बीच का जो दूरी होगा हम उसको फोकस दूरी बोलेंगे, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर। इसमें भी जो फोकस और पोल के बीच का, फोकस और पोल के बीच का जो दूरी होगा हम उसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। इसका नाम होता है फोकल लेंथ, ठीक। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फोकल लेंथ, हिंदी में बोलते हैं फोकस दूरी। ये बात समझ में आया, फोकस। अब देखो हम लोग का जो यू होता है वो क्या होता है, कहीं ये देखो वस्तु है और हमेशा हम दूरी कहाँ से लेंगे, किसी भी चीज का अगर हमको दूरी लेना है तो हम उसको ध्रुव से लेंगे, कहाँ से, पोल से लेंगे। यहाँ पर देखो यू अगर हमको दूरी लेना है, वस्तु देखो यहाँ पर भी देखो पी, यहाँ पर भी ध्रुव, यहाँ पर भी ध्रुव, यहाँ पर भी देखो पी से ध्रुव होता है, यहाँ पर भी ध्रुव, यहाँ से भी ध्रुव। यानी कि कहीं भी अगर वस्तु है हम लोग को इसी पॉइंट से लेना है, यानी ध्रुव से हमको उस वस्तु का दूरी नापना है, ठीक। अब देखो u क्या होता है, वस्तु व ध्रुव के बीच का दूरी जो होगा हम लोग का वो u हो जाएगा, ठीक। वस्तु, वस्तु यानी यहाँ पर वो जो ऑब्जेक्ट होगा और ये ध्रुव, इनके बीच का जो दूरी होगा हम लोग का u हो जाएगा। अब v का जो बात आता है, प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच का दूरी, ये हम लोग का इमेज हो गया और ये हम लोग का ध्रुव हो गया। इनके बीच का जो अगर हम लोग का दूरी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, v बोलेंगे, ठीक। अब देखो इसमें भी जो u होगा वो वस्तु और ध्रुव के बीच का दूरी होगा। ये वस्तु हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ध्रुव के बीच का दूरी u हो गया। और यहाँ पर देखो ये ऑब्जेक्ट यानी कि ये स्मॉल जो भी होता है प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच का दूरी, यानी देखो ये प्रतिबिंब हो गया और ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया। उनके बीच का हम लोग का दूरी क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, ठीक। इतना बात समझ में आया। देखो अब इसको इरेज करते हैं, अब इसको इरेज करते हैं, आगे समझते हैं चीजों को, ठीक, आगे समझते हैं। अब बात आता है साइन कन्वेंशन। अब देखो साइन कन्वेंशन में हम थोड़ा सा बस बेसिक आज बताएंगे, फिर उसके बाद कल बताएंगे जो अगले लेक्चर में इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक। बस उसको समझने के लिए समझ लो, थोड़ा सा भी बेसिक तैयार कर रहे हैं, ये सब भी बेसिक है। और थोड़ा सा हम कल क्या पढ़े थे, सॉरी एक हम पढ़े हैं क्या, उसको देखो समझने के लिए पहले हम लोग को ये क्लियर होना चाहिए, ये हम लोग को क्लियर होना चाहिए। ये तो सभी लोग जानते होंगे, इससे सभी लोग परिचित है कि नहीं। ये क्या है, सभी लोग परिचित हैं, प्लस नहीं है, ये प्लस नहीं है, ये हम ऐसा कर दिए प्लस, इसका मतलब नहीं है। अब सभी लोग बोलेंगे सर ये निर्देशांक ज्यामिति है, ना 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 ना, ये निर्देशांक ज्यामिति नहीं है, उसका एक पार्ट होता है कार्तीय तल। समझ में नहीं आया, ये निर्देशांक ज्यामिति हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, कहाँ से, क्लास कक्षा 6 कक्षा 8 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति, ठीक। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति, ठीक, ज्यामिति, ठीक। ये हम लोग का नहीं होता है, ये हम लोग का निर्देशांक ज्यामिति नहीं होता, निर्देशांक ज्यामिति का एक पार्ट होता है, ठीक। ये हम लोग का निर्देशांक ज्यामिति का एक पार्ट होता है, वो हम लोग का वो क्या होता है, इसका नाम होता है कार्तीय तल होता है, ये कार्तीय तल, ये हम लोग का कार्तीय तल होता है। सभी लोग इसको निर्देशांक ज्यामिति नहीं बोलेंगे, कार्तीय तल बोलेंगे, कार्टेशियन प्लेन, ठीक। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ये हम लोग का क्या है, कार्तीय तल, कार्तीय तल। क्लास 9 में एकदम क्लियर से पढ़े होंगे सभी लोग, ठीक। कार्टेशियन प्लेन। अब देखो कार्टेशियन जो प्लेन होता है ये हम लोग का क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन, ठीक। हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ये जो हम लोग का होता है कार्टेशियन प्लेन, कार्तीय तल, ये क्या होता है इसको समझो। यहाँ पर ये हम लोग का कार्तीय तल है, ठीक। ये हम लोग का क्या है, कार्तीय तल है, इसको पहले समझो।
देखो कार्तीय तल क्या होता है, इसमें एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है एक्स डैश एक्सिस, यानी एक होता है एक्स अक्ष, एक क्या होता है, एक होता है एक्स अक्ष, एक होता है एक्स डैश अक्ष। यानी जो ये देखो इसमें किस किस प्रकार की रेखाएं होती है एकदम क्लियर कर देंगी आपको ये, पहले कार्तीय तल फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा तो होगा। ठीक, अब एक होता है यहाँ पर ऊपर होता है वाई अक्ष, इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई डैश एक्सिस, यानी वाई डैश अक्ष। ठीक, ये हम लोग का क्या क्या होता है, सभी एक दूसरे पे देखो लंब होंगी। ये देखो यहाँ पर ऐसे जो होता है ये राइट एंगल बनाएगा, यानी यहाँ पर जो होता है ऐसे जो होगा ये 90 एंगल बनाएगा, यानी सभी क्या होंगी 90 एंगल, 90 90 90, यानी सभी लोग राइट एंगल बनाएंगे। कौन सा एंगल, राइट एंगल। ठीक, हम लोग का कौन सा एंगल बनाएंगे, राइट एंगल, यहाँ पर 90 90 बनाएंगे। लेकिन देखो इससे ये बस समझ लो 90 एंगल बनाएंगे, लेकिन अभी देखो आगे बात क्या आएगा, इसको इरेज कर रहे हैं बताने के लिए आपको, ठीक, कि समझो आप। यहाँ पर देखो ऐसे होती है, ठीक, ऐसे होती है, इसको मिला दे रहे हैं पहले, हम लोग का क्या हो गया, ऐसे हो गया, समझ गए हम लोग। अब देखो ये हम लोग का क्या हो गया, एक कार्तीय तल हम लोग लिए। अब हम इसमें पढ़े थे एक होता है क्षैतिज रेखा, एक होता है ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी हम लोग का एक होता है क्षैतिज रेखा, हम लोग यही जानते हैं क्षैतिज रेखा, एक क्या होता है, एक हम लोग का होता है ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी एक होता है हम लोग का वर्टिकल, देख पहले लिख दें ऊर्ध्वाधर रेखा, एक देखो हम लोग का होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होता है वर्टिकल लाइन। ये हम लोग का जो क्षैतिज रेखा होता है ये हम लोग का क्या होता है, क्षैतिज रेखा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ठीक, वर्टिकल लाइन वीएल, और एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन ये चैन। ठीक, देखो एक होता है ऊर्ध्वाधर लाइन, यानी कि नाम से क्लियर है ऊर्ध्वाधर होगा, और क्षैतिज ऐसे होगा। ठीक, क्षैतिज वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर हॉरिजॉन्टल। ठीक, क्षैतिज वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ऊर्ध्वाधर, ये नाम क्लियर हो गया। यानी क्षैतिज रेखा जो होगी देखो यहाँ पर क्या होगी, क्षैतिज रेखा यानी जो देखो ऐसे होगी, ये हम लोग की क्षैतिज रेखा, यानी कि हम लोग का ये वर्टिकल लाइन होगी, ये क्या होगी हम लोग का ये एक्स और एक्स डैश अक्ष जो होगा ये हम लोग का क्षैतिज रेखा होगी। और देखो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाई और वाई डैश। ठीक, ये हम लोग का क्या होगा, एक होगा क्षैतिज रेखा, एक होगा ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक, एक होगा एक्स और एक्स डैश, एक होता है वाई और वाई डैश। इसमें देखो अब देखेंगे हम साइन, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। ठीक, किधर किस साइड प्लस होता है किस साइड माइनस होता है उसको हम लोग देखेंगे, पहले अच्छे से सभी चीज को लिख लेंगे। सभी क्या करते हैं 90 एंगल पे, ये तो बात क्लियर है। ठीक, समकोण बनाता है सभी एक्सिस। अब देखो एक होता है ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, यानी कि मूल बिंदु हम लोग का क्या होता है, मूल बिंदु, मूल बिंदु हम लोग का क्या होता है, यहाँ पर देखो ओ जो है हम लोग का मूल बिंदु है। इसमें दो रेखाएं होती है, कौन कौन सी, एक होती है क्षैतिज रेखा वर्टिकल लाइन, एक होती है हमारे पास क्षैतिज रेखा वर्टिकल लाइन, और एक होती है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक, एक होती है क्षैतिज रेखा, एक होती है ऊर्ध्वाधर रेखा, एक होती है क्षैतिज रेखा, एक होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक, दो रेखाएं होती हैं। इसमें देखो क्षैतिज रेखा क्या होगा अभी बताए हैं, एक्स और एक्स डैश जो होगा क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा वाई और वाई डैश। ये बात समझ आया, क्षैतिज रेखा वर्टिकल लाइन एक्स और एक्स डैश, और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है वाई और वाई डैश। ठीक, मूल बिंदु भी हम लोग समझते हैं क्या होता है, ये ओ होता है। ठीक, अब देखो साइन किस साइड, अगर हम इस साइड आएंगे तो हम लोग का क्या होगा, अगर हम इस साइड आएंगे तो हम लोग का होता है ये निगेटिव, ये बात समझ में आया। और इस साइड जाते हैं तो हम लोग का क्या होता है प्लस, ये तो हम लोग सभी लोग जानते हैं पहले से ही। अगर हम ऊपर जाएंगे तो हम लोग का क्या होगा प्लस, अगर हम नीचे जाएंगे तो क्या होगा माइनस। यानी कि अगर हम बाईं ओर अगर जाएंगे तो हम लोग का क्या होगा, अगर हम ऐसे जाएंगे यानी ऐसे बाईं ओर जाएंगे तो हम लोग का क्या होगा निगेटिव, यानी कि हम लोग का अगर हम इस साइड आएंगे यानी एक्स डेक्स अक्ष की ओर अगर हम आएंगे, यानी हम यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से बाईं ओर आने पर, बाईं ओर आने पर, मूल बिंदु से बाईं ओर आने पर हम लोग का क्या होगा, और मूल बिंदु से दाईं ओर आने पर क्या होगा इसको भी समझेंगे, और मूल बिंदु से ऊपर जाने पर क्या होगा, से दाईं ओर जाने पर,
बाईं ओर आने पर और दाईं ओर जाने पर क्या होगा, अगर बाईं ओर आ गए यानी कि हम लोग का बाईं ओर हो गया, क्या होगा, निगेटिव यानी ऋणात्मक, ऋणात्मक। ठीक, अगर हम दाईं ओर जाएंगे तो हम लोग का क्या होगा, धनात्मक। ये तो हम लोग पढ़े ही हैं। अब देखो ऊपर जाएंगे यानी मूल बिंदु से, यानी मूल बिंदु से हम कहा जाएंगे, ऊपर, यानी कि किस एक्सिस की ओर, वाई एक्सिस की ओर। ऊपर की ओर जाने पर क्या होगा, ऊपर की ओर जाने पर क्या होगा, और यहाँ पर मूल बिंदु से नीचे की ओर आने पर क्या होगा, ठीक, नीचे की ओर आने पर क्या होगा, नीचे की ओर आने, ऊपर की ओर जाने का मतलब हो गया ये हम का धनात्मक होगा। देखो ऊपर की ओर जाए धनात्मक, इसका साइन कन्वेंशन में बहुत ज्यादा रोल है। यही सभी समझ लो, ये जो हम लोग का कोऑर्डिनेट इक्वेशन, सॉरी कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री है हम लोग का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इसमें। ठीक, अब कार्तीय तल ये हम लोग का है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हम बताएं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर इसको नहीं समझेंगे तो आप लोग देखो अपना 4 नंबर गवा देंगे। कैसे, अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आप पहले चिन्ह प्रपाटी नहीं समझ पाएंगे, अगर आप चिन्ह प्रपाटी नहीं समझ पाएंगे तो न्यूमेरिकल नहीं समझ पाएंगे, न्यूमेरिकल नहीं समझ पाएंगे तो 4 नंबर गवा ही देंगे। ठीक, पहले हम एकदम बेसिक से लेकर जा रहे हैं। ठीक, अगर नीचे की ओर आएंगे तो हम लोग का क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक, ऋणात्मक, बात समझ में आया, ऋणात्मक हो गया, यानी कि 2 ऋणात्मक होता है, किसकी साइड, मूल बिंदु से बाईं ओर अगर जाएंगे तो हम लोग का क्या होगा, ऋणात्मक होगा। मूल बिंदु से दाईं ओर जाने पर धनात्मक, और ऊपर जाने पर, यानी कि देखो दाईं ओर और ऊपर जाने पर धनात्मक, और बाईं ओर और नीचे आने पर क्या होता है, ऋणात्मक। ठीक, ये बात समझ में आई। यानी हम लोग का कार्तीय तल में इतना चीज अगर हम लोग समझ गए तो साइन कन्वेंशन एकदम इजी तरीके से हम लोग समझ जाएंगे, एकदम इजी तरीके से हम लोग साइन कन्वेंशन समझ जाएंगे। अगर आप लोग इतना बात समझ में आया है आप लोग को, तब अगर आपको इतना बात समझ में आया है तो हम साइन कन्वेंशन एकदम इजी तरीके से समझ लेंगे। फिर से समझ लो, मूल बिंदु क्या होता है हमारे पास, ये जो मूल बिंदु होता है, यानी ये जो होता है हम लोग का, वो जो है मूल बिंदु है। अब देखो मूल बिंदु हम लोग का ओ हो गया 90 एंगल, यानी कि ये देखो सभी 90 एंगल पे लंब होंगे। ठीक, यानी लंब का मतलब यही होता है 90 एंगल। अब देखो क्षैतिज रेखा यानी वर्टिकल लाइन क्या होता है, वर्टिकल लाइन ये जो हम लोग का ये है, यानी एक्स और एक्स डैश अक्ष जो है हम लोग का वर्टिकल लाइन है। ठीक, और हॉरिजॉन्टल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होता है, ये जो है ऐसे, यानी कि ऊपर नीचे जो है ये हम लोग का ऊर्ध्वाधर रेखा होता है। पहले देखो क्षैतिज रेखा क्या होता है, इसको जान लो, नहीं अगर से जाने अभी तक, क्षैतिज रेखा, ठीक, इसको देखो हम लोग ऐसे, ये हम लोग का क्षैतिज रेखा है। ठीक, अब ऊर्ध्वाधर रेखा का बात आएगा, ऊर्ध्वाधर रेखा का बात आएगा तो इसमें क्या होगा, ऐसे होगा। ठीक, ये बात समझ में आया। अब देखो मूल बिंदु से अगर हम बाईं ओर जाएंगे, यानी ये मूल बिंदु हो गया, हम लोग अगर बाईं ओर आएंगे तो हम लोग का क्या होगा, ऋणात्मक होगा, यानी कि निगेटिव होगा। यहाँ पर अगर हम निगेटिव हो गया, और मूल बिंदु से दाईं ओर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम मूल बिंदु से ऊपर की ओर जाएंगे तब पर भी पॉजिटिव होगा, अगर हम नीचे आएंगे तब निगेटिव हो जाएगा। ठीक, ये बात समझ में आया कि नहीं? ये हम लोग का था कार्तीय तल के बारे में, ये हम लोग का किसके बारे में था, कार्तीय तल। ठीक, अब ये हम लोग का कार्तीय तल हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको चिन्ह पर पाठी एकदम अच्छे से समझा देंगे, वो अगर आप समझ लेंगे तो न्यूमेरिकल आराम से कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच, इस क्लास को ही एंड करते हैं फिर, एंड। ठीक, वेरी वेरी थैंक यू सो मच, सो बाय, टेक केयर एंड